राष्ट्रीय अध्यक्ष। आदर और सम्मान के योग्य उपस्थित क्षेत्र के मौजूद और सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मंच पर उपस्थित मेरे विशेष बुलावे पर हमारे गठबंधन के साथी कश्यप समाज के बहुत ही सर्वमान्य नेता, जिन्होंने उनकी आवाज़ों को उठाने का काम उत्तर प्रदेश की धरती से और दिल्ली तक बहुत ही मजबूती के साथ उठाया हुआ है। विजय सिंह रिस्तल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत सुंदर काम करके दिखाया है, आपके काम बोल रहा है। साथियों, इस बात का 144 साल पहले महाकुंभ हुआ था या नहीं हुआ था, इस बात के तो ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसका खंडन महामंडलेश्वर और शंकराचार्य भी स्वयं कर चुके हैं। मगर इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर 144 साल पहले एक महान बालक, भूप सिंह नाम का बालक, वीर बालक पैदा हुआ, जिन्होंने राजस्थान की धरती पर जाकर वीर विजय सिंह पथिक बनकर इस देश के अंदर क्रांति की बिगुल बजा दिया। साथियों, आज उन्हीं की जयंती पर हम लोग तमाम जो उनका एजेंडा था, उनके जो सपने थे, उनको लेकर हम लोग वीर विजय सिंह पथिक के आदर्शों पर ही वीर दल का निर्माण कर देश के कोने कोने में अलग जगाने का कार्य पहले चरण में माननीय कश्यप जी, हमने इस बात को अपने समाज में उपस्थित और प्रस्तुत करने का कार्य किया। लगभग छोटी बड़ी मैं कह सकता हूं 10,000 ऐसी मीटिंगें जो 5 लोगों से और 500 लोगों और 5,000 लोगों तक की मीटिंगें हमने अलग अलग क्षेत्रों में की। और इस बात का हमें आभास हुआ कि इस देश के अंदर अगर अपनी हिस्सेदारी स्थापित करनी है, वंचित वर्ग की, शोषित वर्ग की, कमजोर वर्ग की, किसान और मजदूर की अगर हिस्सेदारी तय करना है, तो हमें सामाजिक आंदोलन के साथ साथ अपना राजनीतिक वर्चस्व को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसी कड़ी में भारतीय वीर दल का जन्म, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं लगातार मिशन पटेल, देहात मोर्चा और जितने भी इस तरह के मूवमेंट, आंदोलन दिल्ली एनसीआर में उठे, उन सब का प्रत्यक्षदर्शी के साथ साथ उसका सहभागी भी रहा हूं, कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मगर राजनीतिक दल बनाने का जो हौसला था, जो हिम्मत थी, साथियों, राजनीतिक दल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। मात्र 100 लोगों का एफिडेविट तैयार करके राजनीतिक दल बन जाता है। मगर ऐसा राजनीतिक दल जिसका पूरे देश में कैडर हो, जो आज की कैडर बेस राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जो पहले नंबर का दल विश्व का बोलता है अपने आप को कैडर के तारे का, और दूसरा बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्टों का जो दल होता था कैडराइज, अगर उस स्तर पर हम दल बनाएं, उसके मुकाबले का दल खड़ा करें, उसकी तरह से कैडराइज कार्यकर्ता खड़े करें, तभी हमने निर्णय लिया। और भाई अजय वीर आर्य जी के आगे धकेलने पर विजय कसाना ने ये नेतृत्व को स्वीकार किया। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, भारतीय वीर दल का ऐसे टाइम में जब देश की बड़ी बड़े राजनीतिक दल बिल्कुल हम अपने अंतिम सांस गिनने की स्थिति में पहुंचे हैं, ऐसी स्थिति, ऐसे समय में भारतीय वीर दल का जन्म हुआ। मगर उसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं, मेरे हौसले में, मेरी हिम्मत में, मेरे जज्बे में 1% भी कमी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे साथियों की खोज, जो देश भर में भ्रमण कर कर मैंने खोजने का काम किया है। चलाने वाले लोग, पहले चरण के जो ड्राइवर्स हैं, वो मैंने खोजने का काम किया है। साथियों, बहुत सारे लोग हमसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, मगर आप लोगों को मैं फिर बता दूं, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है।
क्योंकि हम उस वर्ग से, उस व्यवस्था से, उस सिस्टम से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जिसकी जड़ें हजारों वर्ष इस धरती के अंदर गहरी बैठी हुई हैं। कोई भी साथी, मैं कहता हूं बहुत सारे लोग इस दल से जुड़े, इस आशा और उम्मीद के साथ कि राजनीतिक दल आया है, अभी कुछ बहुत बड़ा करिश्मा करने वाला है। साथियों, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ये वो दल बनने की बात है जो एक कैडराइज कार्यकर्ता तैयार कर इस देश की भूमि पर, उत्तर भारत में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, जब तक इसका चलाने वाले, चलने वाले और चलवाने वाले तीन तरह के लोगों का कोरम पूरा नहीं होता, तब तक इस बात की उम्मीद करना कि राजनीतिक दल से बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं बहुत सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत जल्दी जल्दी गिर जाता है। दोस्तों, ये मनोबल का खेल है। मैं कहता हूं सामने नहीं, पर्दे के पीछे, मेरी पीठ के पीछे मेरे एक एक कार्यकर्ता का मनोबल गिराने का काम होता है। मगर मैं तारीफ करता हूं एक एक कार्यकर्ता की, इस हौसले के साथ, इस ताजगी के साथ, इस खुश चेहरे के साथ जब वो जाता है समाज के बीच में, लोगों के बीच में, तो तरोताजा नजर आता है। मुझे खुशी होती है, मैंने वो कार्यकर्ता खोज लिए हैं जिन्हें परवाह नहीं है इस बात की रिजल्ट क्या हो, मगर इस परिवर्तन की लड़ाई में आखिरी सांस तक अपने सेवाओं को, अपने समाज के, अपने कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षित और करने का कार्य करेंगे। हमारी पार्टी के टोटल कार्यकर्ता बैठे हैं और ये वो कार्यकर्ता हैं जो जीने और मरने की कसम खा चुके हैं इस दल के साथ में। ऐसा कार्यक्रम देश भर के 12 राज्यों में भारतीय वीर दल ने अपना खड़ा करने का काम कर दिया है। मैं कह सकता हूं एक जिले में लगभग 100 लोग हम ऐसा पैदा करने का निर्णय लिया है। आज हम उस कोरम को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, जो कि विजय भाई रिस्तल जी की टीम ने, भाई शिव कुमार जी की टीम ने, जिला अध्यक्ष रणवीर प्रधान जी की टीम ने गाजियाबाद के अंदर, लौनी के अंदर उन्होंने बहुत सुंदर कार्य कर इस कोरम को पूरा करने का काम किया है। मेरी भी समाज से कुछ अपेक्षाएं हैं कि सबसे पहले चेतना जगाई जाती है। चेतना के साथ चेतनशील लोग ही ज्ञानवान हो सकते हैं, ज्ञानवान लोग ही संगठित होते हैं, संगठित लोग ही साहसी होते हैं, साहसी लोग ही संघर्ष करते हैं, संघर्ष से ही आंदोलन होता है, आंदोलन से सत्ता प्राप्त होती है। मगर साथियों, आंदोलन करने के लिए हमें पहले चरण में संगठन खड़ा करने का कार्य किया जाता है। मैं कह सकता हूं पहली जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। आंदोलन दूसरे चरण का होता है, पहला काम होता है संगठन निर्माण का। संगठन निर्माण का कोरम पूरा कर दीजिए, आप लोग ताकत दोगे, निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए, लोगों की आवाज उठाने के लिए ही यह दल बना है। हमें को राजनीति करने का शौक नहीं है। अगर राजनीति करने का शौक होता तो किसी भी राजनीतिक दल में ऐसे कार्यकर्ता को बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, जो रात दिन देश भर के कोने कोने में, आज इस बात का प्रमाण मेरे सामने, संभल क्षेत्र के 2 कार्यकर्ता बैठे हैं। संभल के जिला अध्यक्ष भाई जाने आलम और हमारा विवेक फौजी। इतनी दूर दूर से बताइए इन लोगों को क्या पड़ी है, मगर मैं कहता हूं इन लोगों के अंदर वो ज्योति जगाने का काम भारतीय वीर दल के कार्यकर्ताओं ने कर दिया है। ये मैं गारंटी से कहता हूं, जो जग गया वो अब सो नहीं सकता। आज हमें जो आश्वस्त किया है भाई कश्यप साहब ने, ये आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं। शामली के अंदर बड़ी संख्या में आपका और इनका, दोनों समाजों का बहुत बड़ा सामंजस्य है। तीसरी शक्ति के रूप में, जो बड़ी शक्ति के रूप में सैनी समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये तीनों समाज इतनी मजबूती से बैठे हैं, इतनी भारी संख्या में बैठे हैं। अगर आज तीनों लोगों का संगम यहां बनता है, हमने पहले चरण में अपने समाज में काम किया, मगर कार्यकर्ताओं को परिपक्व हो गए, हमें तमाम उस वंचित वर्ग की बात करनी है, तमाम उन भाइयों की हिस्सेदारी की बात करनी है। उन्होंने कहा था हिस्सेदारी की बात करो, जहां जिसकी जितनी संख्या है। अगर आप विधानसभा लड़ते हो तो लोकसभा में दीजिए, अगर आप जिला पंचायत लड़ते हो तो ब्लॉक समिति में दीजिए। आपको लेना और देना, गिव एंड टेक की राजनीति से एक हिस्सेदारी तय करनी पड़ेगी। साथियों, आप लोगों से मेरी बहुत सारी उम्मीद और अपेक्षाएं हैं। अभी तक हमने समाज के सामने हाथ नहीं फैलाया,
जितने भी इस देश के अंदर दल चल रहे हैं, उन राजनीतिक दलों को चलाने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और दान देने वाले हैं, मगर ये वो समाज है जिसके पास बड़े संघर्ष के साथ उनका जीवन शैली चलती है। मगर साथियों, आप मुझे अच्छे तरह से याद है 90 के दशक में मंदिर बनाने के लिए मंदिर के नाम पर गांव गांव बोरी डाल दी गई थी और वहां से ट्रक के ट्रक आए थे, आप लोगों ने बोरियां भरकर मंदिर बनाने के लिए दी थी, राम मंदिर के लिए। मगर साथियों, उस बोरियों से उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया था। आप लोगों को, भारतीय वीर दल को खड़ा करने के लिए अगर हम कैश की बात नहीं करें, आप सब बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं, अगर हमारा कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर आए तो आप लोगों को उसको खाली हाथ नहीं, आप कह देना, आश्वस्त कर देना कि फसल का टाइम आएगा, 1 बोरी गेहूं आपको भारतीय वीर दल को दान जरूर करूंगा। आपकी लड़ाई आपका वकील ईमानदारी से लड़ेगा। जिस दिन आपके वकील पर कोई शंका शक हो जाए, आप लोग कान पकड़कर उसको जहां लाएंगे, जहां पर चौराहे पर लाकर उसको हिसाब पूछ सकते हैं, आपके देने में पूरी। मगर साथियों, आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, विशेषकर इस समय पर, क्योंकि अब हम चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं, चुनाव में हमारे कार्यकर्ता उतरने की बात कर रहे हैं। आप ज्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा इन लोगों का सहयोग आप जरूर कर देना और इनका मनोबल बढ़ाने का काम कर देना। साथियों, मैं कह सकता हूं, ये आंदोलन आगे बढ़ाना है तो आप लोगों के थोड़े थोड़े सहयोग की हमें जरूरत है। आप लोगों के सामने मैं भीख मांगता हूं, आप लोगों से ये अपेक्षा और उम्मीद करता हूं कि जब हमारा कार्यकर्ता आए, ये वो कार्यकर्ता है बिल्कुल सूखी लड़ाई लड़ रहा आपके बीच में, उसके बावजूद भी हताशा और निराशा नहीं है। बहुत सारे लोग तो इस इंतजार में बैठे हैं कब योग थकेंगे। कई लोग कहते हैं साहब कसाना जी तेज दौड़ो, मैंने कि नहीं, तेज नहीं दौड़ूंगा, जिस दिन मुझे पता मेरे पैर मजबूत हो गए तब तेज दौड़ूंगा। मैं तेज दौड़ना भी जानता हूं, मगर साथियों, उन्हें पता है कि तेज दौड़ाकर ये आराम से गिर जाएगा। गिरना नहीं है, लंबी लड़ाई के लिए मेरे एक एक कार्यकर्ता तैयार हो रहा है। साथियों, चलाने वाले लोग खोज लिए हैं, चलवाने वाले लोग खोज रहे हैं। आप लोगों को चलवाने वाले लोगों में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। चलने वाला तो ये समाज है, जब इसको जो जहां लेकर गया वहीं पर चला गया। जिसने कहा सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिस नेता ने बोला जयकारा मोदी का, वहीं पर ये समाज पहुंच गया। मगर चलाने वाले लोगों ने इसको सही दिशा नहीं दी। आज आपको आश्वस्त कहते हैं, आज आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय वीर दल पथिक जी के विचारों के साथ, जो उनकी आशा थी, जो उम्मीदें थी, जो उनके सपने थे, उनको लेकर देश के कोने कोने में भारतीय वीर दल के विचार को तमाम शोषित, वंचित, उपेक्षित सभी जातियों का, सभी समूहों का, सभी वर्गों का तालमेल बनाकर इस देश के व्यवस्था में अपना कार्य करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथियों, जय हिंद, जय पथिक, जय पटेल, जय भारत।